अब आजकल का आदमी मन कहाँ लगाता है, दिन भर फेसबुक, दिन भर इंस्टाग्राम, लगे तेरे का हेलो हाय बाय। अच्छा पहले तो ठीक है, पहले तो 10 रुपया को बाउचर ले आओ, नहीं आओ तो अब तो बाउचर की जरूरत नहीं है, अब तो अनलिमिटेड मिला था, आदमी चाहे जितने धुआं खाई लगो रहा। अच्छा पहले तो ठीक है, पहले तो घरे जाके देखने आओ तो, अब तो और अच्छी व्यवस्था हो गई, डायरेक्ट वीडियो कॉल लगाओ, एक दूसरे का देख लो। आज का आदमी इसी में व्यस्त है। रात्रि के समय में कहो भैया फोन देखत 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 देखत, कहो भैया के मुंह पे फोन डरो, भैया सो रहे, धुआंधार डर। ये स्थिति हमारा जी, आओ ये कलयुग की स्थिति। सुबह जब वो मुंह पे भन्नानो भर्र भर्र बोलो, जब पता चलो मुंह डरू फोन पे, हटाओ फिर बैठे उठ के किसका फोन आ गया। ये स्थिति है इस कल काल की। आज का आदमी फोन में बड़ा व्यस्त है, कहीं भी चला जा। हम कह रहे हैं आज के जमाने में, और सुन लो और क्या बताएं तुम्हें, भीतर की बात तो तुमने सुनी ही नहीं है। भीतर की बात तो सुन लो, माताओं के चाहे कान के हिरा जाएं, चाहे सोने को हार चलो जाए, पता ना चले उन्हें 2 घंटा लो कि सोने को हार चलो जाओ, लेकिन अगर फोन अगर 1 मिनट का नायक माँ टस को मस होगा तो धरती ना की माँ करते, हर मेरा फोन पर्स में था, कहाँ गया, लगाओ लगाओ जल्दी दूसरा लगाओ, फोन लगाओ, पूरी रिश्तेदारी में हल्ला हो जाए। आजकल भैया सोने का चलन बाद में और फोन का चलन पहले का। फोन ही में तो सब डाला। पहले बहुओं का कितना अच्छा स्वागत होता था, गांव में बहुएं अपने अपने घूंघट डाल करके चलती थी साहब, कोई किसी बहू को नहीं पहचान पाता था कि ये फलाने की बहू या ये ठिकाने की बहू है। आज के जमाने में तो नई बहू आई हो ना, माँ खोजबी की जरूरत नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं मुंह दिखवावे की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाओ और गांव में जाओ, दीवार पे लिखो उज्जै नाव, जो नाव ऊ नाव से तुम सर्च करो, इंस्टाग्राम पे उनकी चोंद तुम्हें देखने चले आओ। एक से एक आदमी भारत ये प्रगति कर रहा है, बताओ कहां गई वो भारत की सभ्यता, कहां गया वो भारत का सम्मान। भारत तो वो देश है जो मर्यादा की जंजीरों में बना है, और भारत वो देश है जहां पर बहुएं बेटियां हमारी भारत की सब पवित्रता में भरे हुए हैं। ये भारत, ऐसे भारत के हम लोग जन्मे हैं। हमारी ये सत्ता नहीं है, ये हमारा नियम नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हम कह रहे फोन चलाओ, हम कह रहे आप इंस्टाग्राम चलाओ, हम कह रहे आप फेसबुक चलाओ, हर पत्नी चलावे, लेकिन अपनी फेसबुक मत चलावे, अपने पति की फेसबुक को चलावे। पति की फेसबुक से देखवे वो तो ठीक है, आप अपनी फोटोओं को डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और लोग गंदे गंदे कमेंट उसमें कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत की संस्कृति का सत्यानाश है। इसलिए हम कहना चाहते हैं बहू को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, यही जीवन का कड़वा सत्य है। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई इंस्टाग्राम, रील्स, ट्विटर, सब कुछ चल रहा महाराज जी, सब कुछ। किसी की बहू, अरे सामने से क्यों डाल रहे हो पर्दा? अब काहे को पर्दा डाल रही हो? जब तुमने पर्दा बचने ही नहीं दिया, अब काहे को पर्दा कर रहे हो? फिर तो ठीक ही है, पर अपना मुंह सबको दिखा दो भाई। जब तुम इंस्टाग्राम में अपने आप को 24 घंटे महाराज जी डाले हो, 24 घंटे तुम अपने आप को सो प्रदर्शित कर रही हो, फिर सामने से काहे को पर्दा किए भाई? उस व्यक्ति ने तुम्हें देख लिया। इसलिए हम कहते हैं स्त्री की आड़ एक दीवार पर होना चाहिए। और भारत की शक्ति सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो महिला शक्ति से ही बड़ी शक्ति कोई दूसरी, महिला ही बड़ी शक्ति है। और हम कहना चाहते हैं अपने भारत को बर्बाद मत करो। अब कहते बच्चा हमारा बर्बाद हो गया, दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया। अरे तुमने किया क्या? जब वो पेट में था, जब तुम दिलवाले फिल्म देख रहे, जब वो पेट में था तुम उन्हें देख रहे, अरे क्यों देख रहे हो इन हीरो को? क्यों देख रहे हो हीरोइन को? इनने क्या कर दिया? भारत का कौन सा? अरे एक बात बताओ, सब संतों का विरोध करते, महात्माओं का विरोध करते, एक कोई ऐसा भाग बता, 4 ब्राह्मण बता दो जिसने गुटखा का प्रचार किया महाराज? किसी ने किया? किसी संत ने किया? किसी महात्मा ने किया? अगर कोई संत अगर भागवत की वक्तव्य दे रहा है, भागवत की कथा सिखा रहा है, तो आपको उपदेश दे रहा है, आपको अच्छाई के रास्ते पे ले जा रहा है, आपको अच्छे कर्म सिखा रहा है, आपको वो अच्छी जगह लेकर के जा रहा है, आपसे कह रहा कि आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो। क्या धर्म से जोड़ना पाप है? उसको हम नहीं देख रहे, उसके लिए हमारे लिए भीड़ नहीं आ पा रहे, उसके लिए 10 आदमी नहीं खड़ा। और जो
गुटखा का प्रचार कर रहे, विमल केसरिया रंग। बता, विमल खाने से केसरिया रंग चढ़ता है। उनको हम देख रहे हैं जो हमारे बच्चों को, अच्छा आजकल के जैसी कन्नी वैसी बनी, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक हमने फिल्मी गीत सुना था बचपन में, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी कन्नी वैसी बनी। अब बच्चा देख रहा है बचपन में सन्नी देओल ने कट्टा घुमाया और सामने वाले पर फटाक मार दिया, उनको भी शौक चढ़ा है। उनको कहा पता कि ये फिल्म में कर रहे, अपने आप ने कट्टा उठाया, 15-15 साल के बच्चे जेल में बंद, नाबालिग जेल में बंद हो रहे। क्यों? भारत की सभ्यता अखंडता एक नहीं हो पा रही है, इसलिए इन हीरोओं को छोड़ो, इनने भारत को बर्बाद किया। भारत के संतों को मानना प्रारंभ कर दो, भारत के संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और भगवान को मानो, भगवान के प्रति जुड़ाव कर लो। जितना टाइम आप 3 घंटा एक फिल्म में देखने के लिए बेस्ट कर रहे हो, देखो साहब महाराज जी, नई फिल्म आए थिएटर पे आएगी, उसका टिकट 500-500 रुपया रहेगा। लाखों लोग 500-500 रुपए का टिकट कटवा करके थिएटर में कथा देखने के लिए जाएंगे। और एक संत, एक महात्मा, एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी बैठ करके अगर भागवत कथा सुनाएगा तो दान देना तो गया एक साइड में, दान तो कोई देगा नहीं, दान की तो छोड़ दो तुम, दान की तो सीताराम। सुनने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। ये भारत की दुर्दशा है और हमारे बर्बादी के लक्षण, ऐसे कोई दूसरा उपाय। इसलिए भैया अपने बच्चों को सुधारो, ये रील्स के चक्कर में मत पड़वाओ। किसके चक्कर में पड़वाओ? बस भगवान का भजन करवाओ।